बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही मज़ेदार सा एक केक जिसका नाम है कैरेट लोफ केक। इसके अंदर हम कैरेट यूज़ करेंगे। तो मैं आपको इसके अज्जा बता देती हूँ। इसके लिए हमें बटर चाहिए हमें 75 ग्राम। 3 एग्स लिए हमने, और हमने लिए 3 टेबल स्पून शुगर, आइसिंग शुगर। आप इसमें आइसिंग शुगर भी ले सकते हैं और कैस्टर शुगर भी ले सकते हैं। 3 टेबल स्पून ही हमने ली है ब्राउन शुगर। 4 टेबल स्पून भर के हमने लिया है मैदा। कुकिंग ऑयल लिया है 2 टेबल स्पून। कैरेट है जिसको हमने कद्दूकश कर लिया है बिल्कुल बारीक सा, ये है हाफ कप। दालचीनी पाउडर है पिसा हुआ, हाफ टी स्पून। और ये अखरोट है जिनको बारीक चॉप कर लिया है 1 टेबल स्पून। साथ ही इसके रखा है हमने बेकिंग पाउडर, ये है 1 टीस्पून। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम इसको किस तरह से बनाएंगे। 75 ग्राम मैंने लिया है बटर, और इसके अंदर डाल रही हूँ मैं आइसिंग शुगर 3 टेबल स्पून, और 3 टेबल स्पून ही डालूंगी मैं इसके अंदर ब्राउन शुगर। और इसके बाद मैं इसको करूँगी बीट। आप जब मक्खन यूज़ करते हैं केक बनाने के लिए तो इसको बहुत ज़्यादा बीट ना किया करें। ज़्यादा बीट करने से क्या होगा कि आपका जो बटर है वो फट जाएगा। बस आपको इतना बीट करना होता है कि इसका क्रीमी टेक्सचर आ जाए और जो शुगर है वो इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाए। ये देखें, इसको मैंने बीट कर लिया है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1 बाय 1 एग डालते जाऊंगी और इसको बीट करते जाऊंगी। सबसे पहले हमने डाला इसके अंदर 1 अंडा, और इसको करेंगे हम बीट। ये डाल दिया इसके अंदर दूसरा अंडा, और इसको बीट कर रहे हैं। और अब हम डाल देंगे ये तीसरा अंडा। बटर के साथ आइसिंग शुगर को मैंने बीट कर लिया। इसके बाद 1 बाय 1 उसके अंदर एग डाले हैं, उसको बीट किया है। अब ये हम जो है मैदे को छान रहे हैं। मैदा है, इसके अंदर डाला है हमने बेकिंग पाउडर, और इसको अब हम छान लेंगे। हमने अब इसके अंदर डालना है ये जो अखरोट मैंने आपको बताए थे, और दालचीनी का पाउडर बताया था मैंने आपको, वो भी डाल दिया इसके अंदर। कद्दूकश की हुई गाजर, ये भी डाल देंगे हम इसके अंदर, और इसको कर लेंगे हम मिक्स। देखें, गाजर, अखरोट और दालचीनी का पाउडर ये मिक्स कर लिया मैदे के अंदर। अब मैं इसको डालूंगी, थोड़ा थोड़ा डालूंगी, जो बेटर हमने अंडों का बनाया है, और इसको मैं करूंगी फोल्ड। अब जो बाकी का हमारे पास मैदा बचा है वो भी इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद इसको करेंगे फोल्ड। कुकिंग ऑयल मैंने आपको 2 टेबल स्पून बताया था, लेकिन मैं इसके अंदर अभी डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। इसको मिक्स करने के बाद मैं देखती हूँ, मुझे अगर नीड हुई तो मैं डालूंगी, नहीं तो 1 टेबल स्पून ही इनफ है। कुकिंग ऑयल मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून ही डाला है। 2 टेबल स्पून मैंने निकाल कर रखा था कि अगर मुझे ज़रूरत पड़े, लेकिन मैंने इसके अंदर डाला है 1 टेबल स्पून। मोल्ड को मैंने रेडी कर लिया है, ग्रीस करके मैंने उसके ऊपर मैदा डस्ट किया था। ये देखिए जी, इसको मैंने ग्रीस किया, इसके बाद मैंने इस पर मैदा डस्ट कर लिया है। अब इसके अंदर डाल दूंगी मैं बेटर जो हमने रेडी किया है। अब इसको टेप कर लेंगे। पतीले को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। जब वो फुल गर्म हो जाएगा तो हमने उसके अंदर रखना है इस मोल्ड को। ये देखिए, मैंने पतीले के अंदर रखा है स्टैंड, और इसके अंदर रख दिया है मोल्ड। और अब इसको मैं कर दूंगी कवर, फ्लेम को कर दूंगी मीडियम टू लो। माशाल्लाह जी, केक बहुत अच्छा बेक हो गया है। ये देखिए, मैं आपको चेक करके भी बता देती हूँ। ये देखिए, लग कर नहीं आया। इसको टाइम बेक होने में जो लगता है वो लगता है 35 से 40 मिनट। अब मैं इसको निकालती हूँ बाहर।
छुरी को इस तरह से आप चारों तरफ से इस तरह ये हट जाएगा। इसके बाद इसके ऊपर रखें प्लेट। ये जी देखें, ये माशाल्लाह से कितना अच्छा जो है ये बेक हुआ है। आप देखिए मैं चूल्हे पर ही बनाती हूँ केक और कितने अच्छे ये जो हैं बेक हो जाते हैं। देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बना है। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसकी जो ये पीस है इसकी कटिंग की और ये आपको अच्छी तरह से दिखा दिया। मैं इस पूरे केक के आपको पीसेस करके दिखाती हूँ कितना अच्छा ये बेक हुआ है। केक के मैंने पीसेस कर लिए हैं और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ये कैरेट लोफ केक जो है रेडी हुआ है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।